मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कास्टिंग डायरेक्टर भी थी। उन्होंने मुझे ड्रामा स्कूल में बहुत कुछ सिखाया। उनका तरीका सख्त था लेकिन वह हमेशा मेरा ध्यान रखती थी। जब वह नहीं रही तो मैं उन्हें अंतिम विदाई देने गया। वहाँ मेरी मुलाकात बारबरा ब्रोकोली से हुई जो बॉन्ड फिल्मों की निर्माता है। उस वक्त मुझे याद भी नहीं था कि यह मुलाकात मेरे लिए कितना खास बनने वाली थी। लगभग 6 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया कि क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। जब हम मिले तो उन्होंने सीधे कहा, क्या तुम अगले जेम्स बॉन्ड बनना चाहोगे? मेरे भाव ऐसे थे जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है। मैंने उसी लहजे में खुद से सवाल किया, मैं ही क्यों? मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी किसी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट पर काम करने पर विचार नहीं किया। उन्होंने कैसीनो रॉयल की पटकथा मुझे दी जिसे 10 मिनट में मैंने समझा और उसके लिए तैयार हो गया। बाद में मैंने सोचा कि आखिर मैं बॉन्ड बनने से हिचक क्यों रहा था। दरअसल मैं नकल करने से डर रहा था। मैं इस फिल्म में पियर्स ब्रॉसनन नहीं बन सकता था, ना ही शॉन कॉनरी दिख सकता था। मैं यहाँ केवल वही करना चाहता था जो मैं हूँ। जैसे ही मैंने कैसीनो रॉयल की स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे समझ में आ गया कि मैं इसे कैसे निभाऊंगा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। जेम्स बॉन्ड फिल्म के एक्टर डेनियल क्रेग कहते हैं कि नकल आपको सीमित कर देती है, इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। फिर वो आगे बताते हैं कि इसके बाद भी मैंने करीब साल भर लिया खुद को तैयार करने में। बारबरा ने इंतजार किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता था कि इसके बाद मेरी दुनिया बदलने वाली है। मैंने इसकी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरती। जब पूरी तरह तैयार हुआ तभी काम शुरू किया। तैयारी हड़बड़ी में नहीं हो सकती थी। तैयारी को भी वक्त चाहिए। खुद को तैयार करने के लिए कभी भी वक्त का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैंने निर्माताओं से साफ कह दिया था कि मैं ऐसे ही बॉन्ड नहीं बनूंगा। मैंने उनसे इजाजत मांगी कि मुझे हर चीज में शामिल करें। मैं नहीं चाहता था कि मैं सेट पर जाऊं और सिर्फ ये बोलकर घर आ जाऊं कि माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मुझे तो हर चीज के मायने जानने थे। मैंने यही किया भी। स्क्रिप्ट से लेकर फिल्मांकन तक बॉन्ड फिल्मों को जाना, तभी शायद ये सफर इस तरह से पूरा हो पाया है और इस मेहनत और तैयारी ने मुझे सही दिशा दी। कंक्लूजन, अगर आप खुद को कीमती बनाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेशकीमती काम करने होंगे। दूसरों की नकल करने से बचें क्योंकि नकल करने से हम कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। हमें अपनी खुद की सोच और अपनी खुद की शैली विकसित करनी चाहिए और अपने काम को खुद की पहचान से करें। ओरिजिनल रहें। सफलता के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। बिना तैयारी और समर्पण के सफलता पाना असंभव है। कहने का मतलब है कि नकल मत करो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। मेहनत करो, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। तैयार रहो, पहले से तैयारी करो। विश्वास रखो, अपने आप पर हमेशा पूरा विश्वास रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हमेशा क्लास में सबसे पहले आंसर देता है और अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत करता है तो टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स उसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मानेंगे। अगर एक जॉब कर्मचारी हमेशा समय से काम पूरा करता है और नए विचारों के साथ आता है तो कंपनी उसे एक मूल्यवान कर्मचारी मानेगी। अगर एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से एक ऐसा संदेश देता है जो लोगों को छू लेता है तो लोग उसे एक प्रतिभाशाली कलाकार मानेंगे।